पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो? स्कूल नहीं जाते? छुट्टी चल रही। छुट्टी चल रही तो लकड़ी उठा रहे हो? कहाँ पढ़ते हो? यही ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय समय। अच्छा, फीस कितना पैसा लगता है? पैसा नहीं लगता, सरकारी। सरकारी है? और किताब किताब कॉपी किताब सरकार देती है, खरीदते हो? लो बस। क्या करना अच्छा लगता है? पुलिस। पुलिस? और तुम? आर्मी। भैया हैं, बनो, सही काम जा रहे हो। पढ़ो पढ़ो, थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया करो छुट्टी में। पुलिस एंड आर्मी, ठीक है। वेलकम बैक गाइस, टाइम फॉर अनदर सुपर डुपर एक्साइटिंग वीडियो। आज हमारे सामने 3 फोन है, हमारे के आपके सामने, एक्चुअली मेरे सामने आपके सामने, दोनों के सामने हैं। अनकट अनटोल्ड स्टोरीज बताता हूँ। आप जानते हो कि रिटेल यूनिट्स के रिव्यू काफ़ी डिफरेंट होते हैं, तो तीनों फ़ोन के बीच में हम डिटेल में कैमरा टेस्ट करेंगे, स्पीड टेस्ट, परफॉर्मेंस, गेमिंग, सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं। और एट द लास्ट कौन सा फ़ोन आपके लिए द बेस्ट है। थोड़ा सा इंटरप्शन गाइस, जब तक हमने सारी चीज़ें टेस्ट की फ़ोन की, तीनों फ़ोन कंपेयर के लिए, बाय द टाइम हमारा पोको टूट चुका था। नेवर माइंड, हमने सारी टेस्टिंग प्रॉपर्ली कर रखी है। जस्ट आपको बस मुझे बताना है कि कौन सा फ़ोन आपके लिए ज़्यादा परफेक्ट है। फटाफट चलिए फोटोज़ कंपेयर कर लेते हैं, किस फ़ोन में फ़ोटोज़ कैसे निकल के आती है। देखो वैसे ये आपका पर्सनल प्रेफरेंस है, मैंने जो ऑब्जर्वेशन लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर हम पोको X6 Pro की बात करें तो यहाँ पे फोटोज़ क्या है कि थोड़ी सी वाइब्रेंट आपको ज़्यादा फील होगी, लाइक थोड़ा सा वार्मर टोन बढ़ जाता है, येलोइश टोन, तो वैसे शॉट यहाँ पे आपको मिलेंगे। पोको F5 में क्या है कि फोटोज सैचुरेटेड ज़्यादा है, आपको मस्त ना कलर बहुत सही निकल के आपको यहाँ पे नजर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। रेडमी में क्या है कि न्यूट्रल कलर ज़्यादा मेंटेन किया गया है, लाइक कि ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट भी नहीं है, बहुत सैचुरेशन भी नहीं है, अगेंस्ट जैसे हमने X6 Pro और F5 पे देखा। बट यहाँ पे इशूज़ क्या लग रही है कि शेडोज उतने प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं जितना कि हमने पहले भी देखा था, तो ये चीज़ें अभी फिक्स नहीं हुई हैं। तो मेन कैमरा सेंसर देखो वैसे सभी का अच्छा है, बस आपको कलर प्रोफाइल देखनी है, किस फ़ोन में कलर ज़्यादा सही नज़र आ रहे हैं। अब अल्ट्रावाइड का सीन क्या है कि सभी फ़ोन में आपको नियरली सेम सेंसर मिल रहा है, हो सकता है कि कुछ अलग हो, बट मेरे हिसाब से वो 8MP एक ही कंपनी की होनी चाहिए। तो यहाँ पे शॉट का क्या है कि कोई भी फ़ोन ऐसा सुपर परफेक्ट नहीं है, कभी किसी में शॉट सही लग रहा है, कभी किसी में सही लग रहा है, तो वाइसा वर्सा वाली कहानी है। लेकिन फिर भी समरी में देखें तो X6 Pro में वैसे ही कहानी आ रही है, जैसे कि मेन सेंसर था, वाइब्रेंट शॉट है, F5 थोड़ा सैचुरेटेड है, और 13 Pro Plus नेचुरल साइड में आपको फोटो ज़्यादा क्लिक करके दे रहा है। रियर कैमरे से पोर्ट्रेट शॉट टेस्ट करते हैं कि ह्यूमन सब्जेक्ट में पोर्ट्रेट कैसा निकला है। देखो समरी में पहले बोके की बात करें तो पोको X6 Pro एंड पोको F5 में बोके प्रॉपर नहीं है, लाइक ना बहुत ही अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन 13 Pro Plus में आपको बोके सही दिखाई पड़ेगा, यानी कि एजेस पे डिटेक्शन बहुत ही प्रॉपर है। और कलर एक्यूरेसी की बात करें तो अगेन पोको X6 Pro में वाइब्रेंट शॉट यहाँ पे मिलेगा, लेकिन डिटेल्स अच्छे हैं। F5 में क्या है कि थोड़ा सा शार्प प्लस न्यूट्रल कलर्स आपको ज़्यादा प्रोड्यूस होते दिखाई पड़ेंगे। 13 Pro Plus में वही प्रॉब्लम है जो मेन सेंसर में थी, यानी कि शेडोज यहाँ पे मेंटेन नहीं है। तो अगेन सुपर ग्राउंड ब्रेकिंग रिजल्ट्स यहाँ पे भी नहीं है, ठीक ठाक पोर्ट्रेट आप सभी फोन से ले सकते हैं। एज ऑलवेज गाइस, कोई फोन मुझे लगता है सबसे परफेक्ट तब होता है फोटोज जब वो लो लाइट में बहुत ही सही काम करता है। कुछ लो लाइट के सैंपल्स चेक कराता हूँ आपको। X6 Pro की बात करें तो यहाँ पे भी वाइब्रेंट कर रहे हैं, जैसे कि आपने पहले अदर सिचुएशन में देखे। F5 में क्या है कि टेक्सचर्स तो देखो सही हैं, डिटेल्स भी ठीक आ रहे हैं, लेकिन शेडोज समटाइम मेंटेन नहीं होता है। 13 Pro Plus में आपको नेचुरल कलर्स ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पे देखेंगे ये फायर में X6 Pro में आपको एकदम बढ़िया शॉट नेचुरल कलर लिख के आ रहा है, बाकी अदर में कलर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर दिया गया है। सेल्फीज ज़्यादा लेते हैं तो यहाँ की कहानी आप देख सकते हैं क्या है। वैसे देखा जाएगा इस तीनों ही फ़ोन में आपको बोके लेवल बहुत ही बढ़िया नहीं, लाइक एच डिटेक्शन बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। X6 Pro में वाइब्रेंट शॉट है, F5 में क्या है कि बोके लेवल सुपर हाई हो गया है, बट कलर यहाँ पे न्यूट्रल टाइप के आ रहे हैं। सबसे बेस्ट सेल्फी अगेन अंधों में गाना राजा Redmi Note 13 Pro Plus की निकल के आ रही है। कुछ ऐसा यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल सकता है ऑन द फ्रंट कैमरा। ह्यूमन फेस पे कैसा कलर इफेक्ट आ रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। अभी मैं एकदम आउटडोर में हूँ, हल्का सा फॉगी वेदर भी है, डायरेक्ट सन मेरे पीछे है, फेस पे बहुत ही लाइट पड़ रही है। सो आप चारों तरफ कलर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जितना मैंने टेस्ट किया है, मैंने ये फील किया है कि पोको F5 में जो कलर्स आ रहे हैं वो थोड़े से सैचुरेटेड ज़्यादा हैं। जैसे कि आप जो मेरा टी शर्ट देख रहे हैं, हुडी, ये है ना हल्की सी लाइट ग्रीन में है, लेकिन वहाँ पे आपको थोड़े से डार्क दिख रही होगी। ऑन दी अदर हैंड पोको X6 Pro और Note 13 Pro Plus में कलर लाइक काइंड ऑफ क्लोज टू नेचुरल ज़्यादा है। देखो तीनों फ़ोन हमने टेस्ट कर लिए कैमरे के। समरी में बताऊं, कोई फ़ोन ऐसा आप नहीं कह सकते कि बहुत ही वाहियात है इन तीनों में, या कोई फ़ोन सुपर परफेक्ट है। तीनों फ़ोन में आपको नियरली वैसा ही आपको टेक्सचर डिटेल मिलेगा। हाँ बट ये कि जैसे कि पोको F5 में थोड़ा सा सैचुरेटेड शॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं, ये थोड़ी सी वाइब्रेंट लुकिंग में है, और ये थोड़ा सा आपका न्यूट्रल लुकिंग और कह सकते हैं कि नेचुरल फीलिंग ज़्यादा दे रहा है। तो आप बस वो देखना है कि सोने को कैसा लुक मिल रहा है। सभी में 4K और के सेम तरह का बन रहा है, सेल्फी भी सब में सेम दी गई है, तो ऐसा कुछ खास डिफरेंस है नहीं। मेरे हिसाब से तीनों फ़ोन कैमरे के लिए ठीक ठाक ही हैं, कोई भी आप पिक कर सकते हैं।
सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस चाहते हैं होल्ड करने में जो लेटेस्ट ट्रेंड पे चल रहा, तो ऑफकोर्स Redmi Note 13 Pro Plus सबसे सुपीरियर चॉइस है, बिकॉज कर्व डिस्प्ले, बैक पैनल भी कर्व है, तो ये थोड़ी सी ना सॉलिड मस्कुलर फीलिंग आपको ज़्यादा दे रहा है। पोको F5 क्या है कि ट्रेडिशनल ओल्ड डिज़ाइन है, कुछ यहाँ पे आपको खास ऐसा नहीं मिलेगा, हाँ लेकिन फ़ोन ये भी सॉलिड था, कोई इशूज़ नहीं थी। पोको F5 ऑन द अदर हैंड, कहानी तो आप जानते ही हैं, ब्रिटानिया वाली कहानी है, तो ये आपको वीकेस्ट ड्यूरेबिलिटी ऑफर कर रहा है। एक एडिशनल बात ये कि पोको F5 में आपको हेडफोन जैक मिल रहा है, तो अगर आप गेमिंग ज़्यादा करते हैं, आप हेडफोन वाला एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, इस फ़ोन में ये चीज़ मिली, लेकिन यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, थोड़ा सा लेस प्रीमियम है कंपेयर टू इन दोनों फ़ोन के, जहाँ पे आपको इन डिस्प्ले सेंसर दिया गया है। सबसे पहले आपको स्पेक्स दिखा दूँ। स्पेक्स देखो सभी फ़ोन के अच्छे हैं, जो फ़ोन थोड़े पुराने हैं उसमें ऑफकोर्स आपको थोड़ी चीज़ें पुरानी मिलेंगी, जैसे कि ब्राइटनेस, रिजोल्यूशन पोको F5 में आपको थोड़ा कम फील होगा कंपेयर टू रेडमी के एंड दी X6 Pro के, बट सभी में HDR10+ और ये सारी चीज़ें दी जाती हैं जो होनी चाहिए। 120 हर्ट्ज़ का सपोर्ट भी है और हाईएस्ट नहीं 144 भी अब आने लगा है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है। अब आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखो जैसे कि बात करें पोको F5 की, तो ये स्टैंडर्ड है, ना बहुत ब्राइटेस्ट है ना बहुत लो है। 1000 निट्स बहुत ही अच्छा होता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इसका बहुत ही अच्छा है, बेजल्स बहुत ही कम है, तो अगर आप गेम खेलते हैं, मीडिया कंज्यूम करते हैं, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। लेटेस्ट ट्रेंड पे जाना चाहते हैं, कर्व डिस्प्ले चाहिए, 1.5 की रेजोल्यूशन चाहिए, तो Redmi Note 13 Pro Plus आपको सही एक्सपीरियंस दे सकता है। यहाँ पे भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दी गई है। पोको X6 Pro में क्या है कि यहाँ पे फ्लैट डिस्प्ले है, बेजल्स भी ठीक ठाक हैं, बट ये डिस्प्ले सुपर ब्राइट है। इवन दो इसका ब्राइटनेस Redmi Note 13 Pro Plus जैसा ही है, बट जितना मैंने यूज़ किया मुझे पोको X6 Pro बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लगा। एवरी सिचुएशन में, चाहे इंडोर हो आउटडोर हो, तो फ्लैट डिस्प्ले में सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको जाना चाहिए पोको X6 Pro में। कर्व की आपकी पसंद है तो आपको जाना चाहिए Redmi Note 13 Pro Plus में। बाकी गाइस आपको एक चीज़ मैं बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपने ड्यूरेबिलिटी में देखा होगा, लाइक यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास विक्टस दिया गया है और यहाँ पे GG5 है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि वो बहुत थिनर ग्लास हैं जो आसानी से स्क्रैच हो जा रहे हैं, जस्ट फॉर नेम से को दिए गए हैं। लेकिन पोको F5 में ऐसी कहानी नहीं थी, तो ये ज़्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ स्क्रैच डिस्टेंस में कंपेयर टू X6 Pro के एंड दी 13 Pro Plus के। अब चूंकि गाइस पोको फोन्स परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, लेट्स कंपेयर कि पोको वर्सेस रेडमी में क्या कहानी है। देखो स्पेक्स आपने देख लिया, सबसे लेटेस्ट चाहिए तो ऑफकोर्स आपको मिल रहा है पोको X6 Pro में, बिकॉज नया फ़ोन सबसे लेटेस्ट तो लेके आता ही होता है। पोको F5 में स्नैपड्रैगन का CPU है और यहाँ पे भी आपको डायमेंसिटी मिलता है। नंबर्स के टर्म में आपने देख लिया, बेंचमार्क आपने देख लिया, आपने थ्रॉटलिंग टेस्ट भी दिखा देता हूँ आपको, वो भी आप देख सकते हो, और डिस्क रीड एंड राइट भी आप देख लो, सब में क्या डिफरेंस आता है। पोको X6 में देखो अच्छा क्या है कि यहाँ पे UFS 4 का स्टोरेज दिया गया है, जो कि इन दोनों में नहीं दिया गया, तो आपको बेटर रीड एंड राइट मिल रहा है। नाउ एक्चुअल परफॉर्मेंस में आ जाते हैं, गेमिंग की क्या सीन है। सबसे बेस्ट आपको गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो वो मुझे मिल रहा है पोको X6 Pro में। रेडमी में क्या है कि ये गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन नहीं बनाया गया, इसमें बेसिकली लुक्स एंड डिज़ाइन का ज़्यादा खेल किया गया है। सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस चाहते हैं, बहुत ही फास्ट फ्लूइड परफॉर्मेंस, तो ऑफकोर्स आपको जाना चाहिए पोको X6 Pro में। पोको F5 पे आने से पहले इसके बारे में बता दूं, ये भी ठीक है, इतना बैड नहीं है गाइस, 4 नैनोमीटर पे है तो ये भी सही चलता है, लेकिन ये गेमर्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है, गेमर्स के लिए ये है। अब आ जाती है अब की बारी की पोको F5 में क्या हुआ। तो मैंने इस डिवाइस में ये नोटिस किया कि अभी पिछले 1-1.5 महीने में कुछ अपडेट्स आए और इस फ़ोन की परफॉर्मेंस अब काफ़ी कम हो गई है। जैसे कि फॉर द रेफरेंस अगर मैं आपको Antutu का स्कोर दिखाऊं जो हमने 4-5 महीने पहले लिया था और अब भी आप देख सकते हो 1,00,000-1.5 लाख के आसपास का स्कोर फ़र्क दिखाई पड़ रहा है। ठीक, थ्रॉटलिंग की बात कर लें तो जो मई में हमने इसमें चलाया था तो आप देख सकते हो F5 की परफॉर्मेंस कितनी स्मूथ है। अभी आप लेटेस्ट ग्राफ देखेंगे पोको F5 की थ्रॉटलिंग का, तो इसमें कितना ज़्यादा मेजर चेंजेस कर दिया गया है। तो ये सर्टेनली गाइस एक पॉइंट ऑफ वरी हो सकता है कि सेम डिवाइस जो 8 महीने पहले बहुत ही बढ़िया थी, 8 क्या अभी 2 महीने पहले बहुत बढ़िया थी, अब सडनली उसको थोड़ा सा पुअर कर दिया गया है। सेम कहानी पोको के साथ भी हो सकता है ये 8 महीने बाद इसको भी बेकार कर दिया जाए। तो अगर आप ऐसी डिवाइसेस ले रहे हैं तो मुझे जो रिजल्ट मिला मैंने आपको बता दिया, लेकिन वैसे ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए सबसे बेस्ट यही है। फॉलोड बाई आप अभी भी पोको पे जा सकते हैं। रेडमी क्या है कि ठीक है, नॉट दी फास्टेस्ट, इन तीनों में सबसे 3rd नंबर पे आएगा। इतना ज़्यादा यहाँ पे हाइप बनाया गया था रिसेंटली HyperOS के नाम पे, हाइप से HyperOS आ गया। पोको X6 Pro आउट ऑफ द बॉक्स HyperOS के साथ में आ रहा है। 13 Pro Plus में क्या है कि अभी HyperOS नहीं आया, ये अभी भी Android 13 पे चल रहा है, इसको भी Android 14 आ जाएगा। पोको F5 में क्या है, अभी भी Android 14 नहीं आया है और हो सकता है इसको भी HyperOS आ जाए। अब मैं बात कर रहा था HyperOS की, तो मैं ज़्यादा आपको इस डिटेल में नहीं बताऊंगा कि HyperOS का क्या सीन है क्या नहीं है। उस पर आने से पहले मैं आपको एक पोको का पुराना फ़ोन दिखाता हूँ। ये पोको F4 है, ये पोको F5 है।
पोको पे आपने पहले देखा था क्या था कि देखो एकदम क्लीन लुकिंग बनाया गया है, कोई भी आपको एडिशनल ऐसा नहीं मिलेगा जिसको बोलते हैं ना कि जो ब्लोटिंग वाली चीज़ होती हैं, जो एडिशनल सॉफ्टवेयर वो सब होते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। क्लीन रोम था, लेकिन जैसे ही हाइपरओएस आ गया तो उसकी कहानी आपने देखी क्या है। इतनी ज़्यादा वहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड आपको एप्लीकेशन मिलेंगे, मैंने काउंट नहीं किया, अगर हम काउंट करें तो लाइक दर्जन भर तो पहुँच जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन यहाँ पे दिए गए हैं प्री इंस्टॉल्ड। पहले स्पेक्स की बात करूँ, स्पेक्स आप देखो तीनों फ़ोन में नियरली सेम बैटरी कैपेसिटी है। 120 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है रेडमी में, बाकी इन दोनों फ़ोन में आपको मिलता है 67 वाट का चार्जर, तो वो थोड़ा सा कम चार्जिंग स्पीड आपको दे सकता है। नाउ अब बैकअप की बात करें, देखो वैसे तीनों फ़ोन सेम कंपनी के हैं, तो ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का नियरली सेम रहेगा, जिससे बैटरी बैकअप बढ़ती है। CPU से बात कर लें कितना फ़र्क पड़ता है, तो जो मैंने अभी बैटरी ट्रेन टेस्ट किया उसमें मैंने पोको F5 भी लिया था, रेडमी 13 प्रो प्लस लिया था, बिकॉज उस वक्त पोको एक्सिस प्रो लॉन्च नहीं हुआ था। जितना मैंने टेस्ट किया आपको ऑलवेज 7 आवर्स प्लस का स्क्रीन ऑन टाइम मिल सकता है। तीनों फ़ोन आपके अच्छा बैकअप देते हैं, 1 से 1.5 दिन आप फ़ोन को बड़े आसानी से खींच सकते हैं। अगर आपको बढ़िया बेस चाहिए तो आपको जाना चाहिए पोको X6 प्रो में। आपको बैलेंस्ड आउटपुट चाहिए जिसमें क्लैरिटी बहुत अच्छी हो तो आपको जाना चाहिए पोको F5 पे। और आपको ऐसा चाहिए जिसमें ट्रेबल अच्छा हो, बेस उतना तो ध्यान ना दिया गया हो, तो रेडमी 13 प्रो प्लस है, इसमें थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस उतना मज़ेदार लग नहीं रहा है कंपेयर टू पोको F5 के। नाउ एडिशनल चीज़ों की बात कर लें, जो एक ही फ़ोन है वो कमाल की चीज़ दे रहा है, वो है रेडमी 13 प्रो प्लस। ये ऑफिशियली IP68 है और हमने इसका डीप 30 मिनट वाटर टेस्ट भी कर रखा है, फास्ट फ्लोइंग गोमती रिवर में किया है, और फ़ोन अभी भी आपके सामने है, वर्किंग कंडीशन में कोई ऐसी इश्यूज़ नहीं है। तो ये बहुत ही मेजर चीज़ हो सकती है, बिकॉज लिक्विड MS से गाइज बहुत सारे फ़ोन खराब जाते हैं। एड्रास कौन सा फ़ोन आपके लिए परफेक्ट है? प्राइस की बात कर लें, विदाउट कार्ड ऑफर के तीनों फ़ोन के प्राइस में बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है, 1000-2000 का फ़र्क पड़ने वाला है। तीनों में देखा जाए तो जो अच्छा वैल्यू फॉर मनी फ़ोन मुझे लग रहा है वो रेडमी 13 प्रो प्लस ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज कुछ चीज़ें अच्छी दिखी जो कि ट्रेंड को फॉलो करती हैं और सही भी, जैसे कि कर्व डिस्प्ले हो गया, IP68 हो गया, 120 वाट फास्ट चार्जिंग हो गई, ये सारी चीज़ें इस फ़ोन को थोड़ा कूल बनाती हैं। हाँ, अगर आप गेमिंग ज़्यादा करते हैं तो आपको इस पे जाने के बजाय मुझे लगता है इन दोनों में से पोको F5 ज़्यादा चूज़ करना चाहिए, बिकॉज ये थोड़ा सा बेटर सॉलिड फ़ोन ज़्यादा है और इसका CPU इतना बैड नहीं है। स्नैपड्रैगन का CPU आप जानते हैं कैमरे के लिए सही काम करता है, फोटोज़ में इसके शॉट्स थोड़े बेटर आ रहे थे ऑलवेज इन दोनों फ़ोन के कंपैरिजन में, बट चूँकि पोको ने अब इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिग्रेड कर दी, अगर आपके पास है आप अपडेट ना करें, आप चला सकते हैं तो ये ठीक है, अदरवाइज शायद कंपनी ये चीज़ फ्यूचर में फिक्स कर ले। जवाब तो देना नहीं होता है, मैं तो ट्वीट करता रहता हूँ, क्या कर लें। पोको X6 प्रो की कहानी क्या है कि अगर आपको एक जस्ट फास्ट गेमिंग फ़ोन चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं। इसका डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, कैमरा भी इसका ठीक है, कुछ ऐसा खास आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो मेरे तो कई इससे ऑब्जर्वेशन थे तीनों फ़ोन को लेके। आपको क्या लगता है, कौन सा फ़ोन आपके लिए बेटर है? डू लेट अस नो इन दी कमेंट। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।